हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है अवकलन के अनुप्रयोग, इसका चैप्टर नंबर होगा 6, जिसमें आज आपको पढ़ना है स्पर्श रेखा और अवलंब। एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करना है। हालांकि इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं। पहले वाले वीडियो में आपको किसी भी राशियों की दर परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करते हैं, काय के द्वारा, अवकलन के अनुप्रयोग के द्वारा राशियों में परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको एक वीडियो पहले वाले में बताया। इसके बाद इससे दूसरा जो वीडियो है, जो इससे लास्ट क्लास था, हमने उसमें बताया था कि फलन हमारा वर्धमान और ह्रासमान कब होता है, ये भी हमने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था। और इस वर्धमान और ह्रासमान का एक्सरसाइज होता है 6.2, जो कि आपको बिल्कुल एक एक प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवाया। यदि इन प्रश्नों को अभी तक, इन दोनों वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन दबा के इनको दोनों वीडियो को देख करके आप दोनों टॉपिक कंप्लीट कर सकते। ठीक है, कर सकते नहीं बल्कि करना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ हर वर्ष इस परीक्षा में इन दोनों एक्सरसाइजों से पूछा जाएगा, जरूर निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो आपको इनको कंप्लीट करना है। और आज आपको जो पढ़ना है वो किसी वक्र पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, किसी वक्र पर अवलंब रेखा का क्या समीकरण होता है, बस इन दोनों बातों पर आज आपको चर्चा करनी है। तो चलिए देखो, हम बताते हैं आपको कि किसी भी वक्र पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है और अवलंब रेखा का क्या समीकरण होता है। ये सब कुछ आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये वक्र आपका दिया गया है, देखो ये, ठीक है, कोई ये वक्र दिया गया है और इस वक्र के किसी बिंदु P पर, ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1। इस बिंदु P पर अगर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है तो देखो स्पर्श रेखा देखो इस तरीके की खिंचेगी। ये हम आपको रफ चित्र से बता देते हैं। ये स्पर्श रेखा आपकी देखो खिंच गई ना। स्पर्श रेखा का क्या मतलब है? स्पर्श रेखा का मतलब है कि ये वक्र को केवल एक ही बिंदु पर, कहीं एक बिंदु पर टच करेगी, मानी स्पर्श करेगी। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ऐसा नहीं है अगर ये रेखा ऐसी चली जाए, ऐसी यहां से होकर, तो ये रेखा वक्र की स्पर्श रेखा नहीं बल्कि ये छेदक रेखा हो जाएगी, है ना, छेदती हुई जाएगी, तो उस रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। और स्पर्श करती हुई जाए मानी एक बिंदु पर केवल टच करे, तो ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। अब इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, बस यहां पर यह पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना होगा तो हमें केवल 2 बातों की जानकारी चाहिए। क्या? कि वो रेखा, उस रेखा की प्रवणता क्या है, जिस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है उस रेखा की प्रवणता क्या है, पहले तो हमें यह ज्ञात करना है। और वो रेखा किस बिंदु से जा रही है, अर्थात किस बिंदु से होकर जाने वाली वो रेखा होगी, वो बिंदु भी हमें ज्ञात करना है। या प्रश्न में दिया जाएगा, प्रश्न में वो बिंदु दिया जाएगा और उस बिंदु पर जहां पर रेखा जा रही है उस पर उसकी प्रवणता कितनी है वो भी हमें ज्ञात होगी, तो ही हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ध्यान दें, जैसे हम इस रेखा, ये रेखा क्या है? स्पर्श रेखा है। तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण तब ज्ञात कर सकते हैं जब ये वक्र मान लेते हैं हमें दिया गया है y बराबर fx, और इसकी अब हमें प्रवणता ज्ञात करनी है। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो हमें एप्लीकेशन क्या करना है? अवकलन का अनुप्रयोग करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना है, मानी इसी से, डेरिवेटिव से ही हमें प्रवणता ज्ञात करनी है। तो अगर हम यहां पर अवकलन कर दें y का, तो ये dy ओवर dx मिल जाएगा। वास्तव में ये dy ओवर dx ही इस रेखा की प्रवणता हो जाएगी। ठीक है, तो ये dy ओवर dx निकालेंगे और इसको क्या लिख दें? f डैश x लिख दें। ठीक है, किस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है? बिंदु x1 y1 पर खींची जा रही है, इसलिए इस बिंदु पर dy ओवर dx बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, मानी इसको हम पढ़ेंगे dy ओवर dx एट द पॉइंट x1 y1 बराबर जो भी मान यहां पर आएगा वो वास्तव में क्या हो जाएगी? उसकी प्रवणता हो जाएगी। ठीक है, अब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कैसे करेंगे? यहां लिख दें स्पर्श रेखा का
समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण के लिए आपको y माइनस y1 एक बिंदु दिया जाएगा, उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? रेखा वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, स्पर्श रेखा हो या कोई भी रेखा हो तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, जबकि x1 y1 वो बिंदु है जिससे होकर रेखा जा रही है और m उस रेखा की प्रवणता है। यहां पर देखो प्रवणता कितनी है इस स्पर्श रेखा की, ये हमने आपको लिख के दिखा दी है। y माइनस y1 प्रवणता की जगह पे आपको लिखना है dy ओवर dx एट द पॉइंट x1 y1 और ब्रैकेट में लिखना है x माइनस x1। ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा। जबकि ये देखो क्या है, हमें सबसे पहले दिया गया जो वक्र है उसका हमें सबसे पहले अवकलन कर देना है, ठीक है, और दिए गए बिंदु से संतुष्ट कराएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो तो उसकी प्रवणता हो जाएगी, ठीक है, और बिंदु जो दिया जाएगा उसको x1 y1 लिख देंगे, बस x1 y1 और प्रवणता का मान इस सूत्र में रख देंगे तो निश्चित रूप से स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। क्लियर बात? अब देखिए बात दूसरी आती है, ये तो हो गया स्पर्श रेखा वाली बात। अब अगर हम ये कहें कि आपकी यहां पर अवलंब रेखा खींची जाए तो अवलंब रेखा कैसे खींची जाएगी? देखो ध्यान दें, जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु ये है P और स्पर्श बिंदु पर ये स्पर्शी पर लंबवत रेखा अगर खींच दी जाए तो ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी? ये रेखा हमारी अवलंब रेखा कहलाएगी। ये देखो रेखा जो दिख रही है चित्र में, ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? अवलंब रेखा कहलाएगी। कब? जबकि स्पर्शी पर ये 90 अंश का कोण बनाए। ठीक, तो याद रखना है कि किसी भी रेखा की अवलंब रेखा, किसी भी वक्र की अवलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान दें, सिंपल सी बात है बिल्कुल, यहां पर केवल प्रवणता बदलनी है और कुछ नहीं बदलना है। प्रवणता अगर अवलंब की रख दें तो अवलंब का समीकरण हो जाएगा। तो अवलंब की प्रवणता देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां लिख दें अवलंब की प्रवणता। आपको याद रखना है कि अवलंब की प्रवणता बराबर सूत्र होता है -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता, ठीक है। तो प्रवणता तो जैसे हमने अभी यहां पर निकाली वो स्पर्शी की प्रवणता हो जाएगी, उल्टा करके माइनस का निशान लगा दें तो समझो ये अवलंब रेखा की प्रवणता हो जाएगी। मानी अवलंब की प्रवणता बराबर हो जाएगा -1 बटे dy ओवर dx एट द पॉइंट x1 y1, ठीक है। अब आपको लिखना है अवलंब का समीकरण। क्या लिख दें यहां पर? चलिए यहां लिख देते हैं अवलंब का समीकरण। अवलंब का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो वही सूत्र बिल्कुल लिखना है, केवल प्रवणता बदल देनी है, प्रवणता अवलंब की रख दें तो अवलंब का समीकरण हो जाएगा। लिखना है y माइनस y1 बराबर -1 बटे dy ओवर dx एट द पॉइंट x1 y1 ब्रैकेट में लिखना है x माइनस x1, ठीक है। तो बिंदु x1 y1 पर प्रवणता केवल हमें बदलनी है, अवलंब की प्रवणता रख दें तो ये अवलंब का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बात याद रखनी है, किसी स्पर्शी की प्रवणता और अवलंब की प्रवणता का इनका दोनों का गुणनफल बराबर, देखो m1 अगर हम मान लें स्पर्शी की प्रवणता है और m2 मान लें अवलंब की प्रवणता है, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर आपको क्या लिखना है? -1। स्पर्शी की प्रवणता और अवलंब की प्रवणता का गुणनफल बराबर क्या लिखना है? -1। देखो यही तो प्रगुण हमने यहां पे लगाया है। ये अवलंब की प्रवणता बराबर क्या हो गया? -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता। तो अगर हम यहां से बटे वाली ये राशि अगर इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा स्पर्शी की प्रवणता गुणे अवलंब की प्रवणता बराबर -1, है ना? वही चीज है बिल्कुल। एक बात और आपको याद रखनी है, क्या? यदि कोई रेखा स्पर्श रेखा खींची जाए और स्पर्श रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उसकी प्रवणता कितनी होगी? याद रखना है स्पर्शी के समांतर कोई अगर रेखा खींची जाए तो जो समांतर रेखा की प्रवणता होगी वही आपकी स्पर्शी की प्रवणता होगी, ठीक है। प्रवणता निकालने के लिए, क्योंकि हमें निश्चित रूप से प्रवणता तो निकालनी ही है, तो प्रवणता निकालने के लिए कुछ शर्तें और भी जाननी होंगी कि किसी सवाल में प्रवणता अगर हो सकता है कोई दूसरी रेखा दी जाए और उसमें यह कहा जाए कि ये रेखा स्पर्शी के समांतर है, तो इसका मतलब उस रेखा की प्रवणता आप ज्ञात कर लें जो हमें दी जाएगी, तो वही रेखा की प्रवणता स्पर्शी की प्रवणता के बराबर हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से, और यदि ऐसा हो सकता है कि कोई रेखा
स्पर्शी पर लंबत है। इसका मतलब उस लंबत रेखा की प्रवणता निकाल लें, और लंबत रेखा की प्रवणता निकालने के बाद स्पर्शी की प्रवणता बराबर -1/m2, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं स्पर्शी की। ठीक है, तो अगर स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात हो तो अवलंब की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, और अवलंब की प्रवणता ज्ञात हो तो हम स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी समस्याओं को एक्सरसाइज में देखेंगे, कहां कहां क्या क्या समस्या आ रही। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब सीधा एक्सरसाइज के सवालों को हम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज के सवाल। तो देखिए एक्सरसाइज 6.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वक्र दिया है y बराबर 3x⁴ - 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सरल सा काम है, यहां पर केवल हमें प्रवणता ज्ञात करनी है, समीकरण ज्ञात नहीं करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं ज्ञात करना है, बल्कि स्पर्श रेखा की प्रवणता केवल ज्ञात करनी है। और प्रवणता बराबर हमने आपको बताया कैसे ज्ञात करी जाती है। तो चलो देखो, पहले हमें दिया गया वक्र क्या है वो लिख लें। दिया गया है y बराबर 3x⁴ - 4x। तो क्या कर दें, x के सापेक्ष अवकलन कर दें। हमने आपको बताया प्रवणता क्या होती है, dy/dx, मानी जो वक्र दिया जाएगा उसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो y का अवकलन क्या लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे, और बराबर में यहां पर लिख दें d/dx 3x⁴ - 4x। ठीक है, तो अवकलन करेंगे देखो कैसे। पहले सबसे पहले इस पद का अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। तो देखो 3 का नहीं करेंगे, 3 तो अचर राशि है, बाहर निकाल लें। अब x⁴ का अवकलन करना है, क्या करेंगे, 4 पहले लिखेंगे और x की 1 घात कम कर दें तो क्या लिख दें, 3 लिख दें, और फिर -4 अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। तो ये हमारा हो गया 4 × 12 x का क्यूब -4 एकम 4। ठीक है, अब किस बिंदु पर हमें प्रवणता ज्ञात करनी है, लिखा है x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो यहां पर आपको लिखना है प्रवणता, क्या लिखना है, प्रवणता। और हमने बताया प्रवणता को क्या कैसे लिखते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो प्रवणता m बराबर dy/dx किस बिंदु पर निकालनी है, x बराबर 4 पर। तो x बराबर लिखते हैं 4। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें आपको क्या लिखना है, x का मान 4 लिखना है, बस हो जाएगा काम। देखो 12, x का मान हम 4 रख दें और इसका क्यूब लगा दें -4। तो देखिए 12 इंटू में 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, और -4। तो ये देखो कितना हो गया। तो यहां पर लिख देते हैं बराबर, देखो 12 का 64 में गुणा करेंगे तो 12 चौको 48, 48 का लिखना है 8, हासिल में 4, और 12 छंग 72, और 72 में 4 जोड़ेंगे 76, और माइनस का क्या लिख दें, 4। ठीक है, तो बस ये प्रवणता आपकी ज्ञात हो गई। ये 8 में से 4 घट जाएगा, 4 बचेगा, और ये आपका 6 और ये 7, 764 ये आपकी प्रवणता आ गई। इस वक्र पर जो दिया गया वक्र है उसके बिंदु x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, 764। क्लियर हो गया बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, बिल्कुल सेम है जैसे प्रश्न नंबर 1 किया है वैसे ही बिल्कुल दूसरा प्रश्न करना है। लिखा है वक्र y बराबर x - 1/x - 2, जबकि x का मान बराबर नहीं है 2 के, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सरल बात है, आपको इस वक्र का हमें सबसे पहले अवकलन करना है। देखो यहां लिख दें, दिया है, क्या दिया गया है, वक्र दिया है y बराबर x - 1/x - 2। लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब भी हमें प्रवणता पूछी जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिए गए वक्र को x के सापेक्ष अवकलित करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx, और बराबर यहां पर देखो जब अवकलन करेंगे तो d/dx x - 1/x - 2 का जब अवकलन करेंगे तो यहां पर अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, पहले हर लिखा जाता है x - 2।
अब अंश का अवकलन कर दें, डायरेक्ट काम कर रहे हैं। देखो x माइनस 1 का अवकलन करना है तो x का अवकलन 1 माइनस अचर का अवकलन 0, ये हर हो गया अंश का अवकलन। अब माइनस, अब अंश लिख दें, अंश है x माइनस 1 और हर का अवकलन करना है तो हर का अवकलन देखो पहले हम x का अवकलन करेंगे 1 और माइनस ये आपका 2 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और अपॉन में लिखना है x माइनस 2 का होल वर्ग। ठीक है, तो ये हमारा dy ओवर dx का मान हो गया। देखो कितना, यहां पर 1 का गुणा करोगे तो इतना ही आएगा x माइनस 2, यहां पर माइनस का अंदर मल्टीपल करोगे तो माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा और बटे में क्या लिखना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये x माइनस का ये x प्लस का कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस का 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1 बटे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या निकला ये निकला dy ओवर dx। ठीक है, तो माइनस का 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर dy ओवर dx का मान निकला है। अब आपको किस बिंदु पर प्रवणता निकालनी है, बिंदु x बराबर 10 पर निकालनी है। यहां लिख दें x बराबर 10 पर प्रवणता dy ओवर dx एट द पॉइंट x बराबर 10 लिख दें यहां पर, है ना। प्रवणता को अगर हम m से डिनोट कर दें तो यहां लिख दें m बराबर dy ओवर dx एट द पॉइंट x बराबर 10। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसी में आपको x का मान 10 रख देना है। देखो माइनस 1 बटे में x का मान 10 रख देना है और माइनस में 2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हो गया काम, माइनस 1 बटे देखो ये कितना बचेगा 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर तो पता ही है भैया कितना 64। तो ये आपका हो गया माइनस 1 बटे 64। इस रेखा की जो इस वक्र की प्रवणता निकल आई किस बिंदु पर x बराबर 10 पर, इस पर रेखा की प्रवणता निकल आई कितनी माइनस 1 बटे 64। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो अगर डाउट नहीं भाई तो अटेंडेंस तो लगवा सकते हो, लाइक जरूर कर दें। और इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करिए जिसका x निर्देशांक 2 है। और जो नीचे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है बिल्कुल सिमिलर वही सवाल है, लिखा है वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करिए जिसका x निर्देशांक 3 है। बताओ इसमें और इसमें कुछ फर्क दिख रहा है? एक जैसा ही सवाल है बिल्कुल। क्या करना है, जो दिया गया वक्र है, चलिए हम पहले तीसरा प्रश्न को हल करवा देते हैं। वक्र दिया गया है, लिख लें, दिया है y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। क्या करना है, इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, y का अवकलन dy ओवर dx और बराबर यहां पर लिखेंगे d ओवर dx एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अवकलन 3 पद अलग अलग हैं, तीनों पदों का अलग अलग अवकलन करेंगे। तो एक्स क्यूब का पहले अवकलन क्या लिखोगे 3x स्क्वायर, 3 पहले लिखना है और एक पावर कम करनी होती है, घात कम करनी होती है, तो 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 बचेगा, है ना। और माइनस, अब x का अवकलन करना है तो x के सापेक्ष 1 लिखना है और अचर पद का अवकलन 0 होता है। ठीक है, तो ये dy ओवर dx की वैल्यू निकल आई। अब यहां पर dy ओवर dx में जो वैल्यू निकली है उसमें आपको क्या लिखना है, x निर्देशांक 2 है, उस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करिए जिसका x निर्देशांक 2 है। अर्थात आपको x बराबर 2 रखना है। x बराबर 2 रखने पर dy ओवर dx की वैल्यू निकल आएगी, मानी प्रवणता उसकी निकल आएगी। यहां लिख दें, रखने पर प्रवणता m बराबर dy ओवर dx एट द पॉइंट x बराबर 2, मानी x बराबर 2 पर हमें प्रवणता ज्ञात करनी है। तो देखो यहां पर लिख दें 3 और x का मान लिख दें 2 और इसका लगा दें स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है, यहां पर देखो x का मान क्या लिख दिया 3 और x का मान लिख दें, सॉरी ये 3 तो 3 है और x की जगह पे 2 लिख दें, स्क्वायर लगा दें, माइनस का 1 लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 में से 1 घटा दें तो प्रवणता आपकी कितनी निकल आएगी 11। सिंपल है बिल्कुल, एकदम कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिमिलर तरीका से ये करना है आपको। देखो इसका अवकलन पहले कर देना है और अवकलन करने के बाद
x के जगह पे क्या लिखना है, देखो x निर्देशांक 3 है तो x बराबर 3 लिखना है। जैसे यहां पर x बराबर 2 लिखा है वैसे ही x बराबर 3 लिखना है। कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल दोनों सवाल एक जैसे हैं। जैसे अभी इससे पहले हमने जो दोनों क्वेश्चन बताए वो भी बिल्कुल सिमिलर थे और यहां ये भी दोनों सिमिलर है। देखो इनमें सिमिलरिटी क्या है, पहले दिया गया है वक्र x बराबर a cos क्यूब थीटा और दूसरा वक्र है y बराबर a sin क्यूब थीटा। ये देखो प्राचल समीकरण दिए गए, इन दोनों की मदद से हमें dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करनी है और फिर dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, थीटा बराबर π/4 रखेंगे तो वो स्पर्शी की प्रवणता हो जाएगी। और हमने आपको बताया है स्पर्शी की प्रवणता के बाद हमें अवलंब की प्रवणता अगर पूछी जाएगी तो अवलंब की प्रवणता बराबर होता है -1 स्पर्शी की प्रवणता। यही तो बताया हमने। तो आपको जो इसमें करना है बिल्कुल ठीक छठवें सवाल में भी सेम वही काम है, बिल्कुल एक जैसे ही सवाल है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो वो वक्र का समीकरण हमें दो वक्र दिए गए हैं। प्राचल समीकरण है x बराबर a cos क्यूब थीटा, ये आपका पहला इक्वेशन दिया गया है और दूसरा दिया गया है y बराबर a sin क्यूब थीटा, ये आपका दूसरा इक्वेशन दिया गया है। हमें क्या करना है, थीटा के सापेक्ष दोनों समीकरणों का अवकलन करना है। तो लिख दें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा की रिस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो यहां पर x का अवकलन dx ओवर d थीटा लिखोगे, है ना, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं ना। अच्छा, ए तो हमारी अचर संख्या है, इसका अवकलन नहीं करेंगे, अवकलन करना है काय का, d ओवर d थीटा लिख दें, cos क्यूब थीटा का अवकलन करना है, ठीक है, बराबर a cos क्यूब थीटा का अवकलन बताएं। तो पहले देखो घात वाला फॉर्मूला लगेगा x पावर n वाला, तो ये n पहले अर्थात 3 पहले आ जाएगा और cos की पावर अब 2 बचेगी। इसके बाद cos थीटा का अवकलन करोगे माइनस साइन थीटा, अवकलन करना तो आपको पहले से आता है। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 3a साइन थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा, ये आपका dx ओवर d थीटा का मान आ गया। तथा बिल्कुल इसी प्रकार आपको दूसरे वाले इक्वेशन का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा dy ओवर d थीटा बराबर a अचर संख्या है और इसका साइन क्यूब थीटा का अवकलन करोगे तो 3 पहले लिखना है, हम डायरेक्ट कर रहे, 3 पहले लिखना है और साइन का स्क्वायर बचेगा और फिर साइन थीटा का अवकलन cos थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से हमें क्या करना है, हमें निकालना है dy ओवर dx की वैल्यू। तो dy ओवर dx बराबर कैसे निकालोगे, देखो इसका हमें इसमें भाग देना है, मानी हमें लिखना है dy ओवर d थीटा का भाग करना है dx ओवर d थीटा में। क्लियर है, मानी इसका भाग इसमें कर दें, किसमें, dx ओवर d थीटा में, मतलब इसका भाग इसमें करना है ना। तो देखो 3a क्या लिखोगे, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और इसका भाग करना है काय से, इससे, देखो ये इससे भाग करना है माइनस का 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन होगा और एक कॉस से एक कॉस होगा, तो ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, अर्थात ये माइनस बचेगा और साइन अपॉन कॉस बराबर टेन थीटा होता है। तो ये हमारा dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात हो गई। हमने बताया कि dy ओवर dx किस बिंदु पर देखो प्रवणता ज्ञात करनी है, थीटा बराबर π/4 पर। तो आपको लिखना है थीटा बराबर π/4 पर dy ओवर dx एट द पॉइंट लिखें x, थीटा बराबर क्या लिख दें, थीटा बराबर π/4, तो थीटा का मान π/4 रख दें तो ये प्रवणता निकल आएगी काहे की, स्पर्शी की। देखो -10 और थीटा का मान लिख दें π/4 मतलब 45। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर ये स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी निकल आई, -1। अब आपसे पूछा गया है अवलंब की प्रवणता, तो यहां लिखना है अवलंब की प्रवणता, क्या लिख दें, अवलंब की प्रवणता बराबर -1 स्पर्शी की प्रवणता। यही तो हमने आपको सूत्र बताया, स्पर्शी की प्रवणता। देखो यहां करके दिखा देते हैं, तो अवलंब की प्रवणता बराबर, अवलंब की प्रवणता
बराबर माइनस 1 स्पर्शी की प्रवणता। तो स्पर्शी देखो, स्पर्शी की प्रवणता कितनी है, देखो माइनस की 1 है ना, तो यहां पर लिखना है माइनस का 1, तो और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अवलंब की प्रवणता आपकी कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर। तो स्पर्शी की प्रवणता बराबर आपको याद रखना है, सॉरी अवलंब की प्रवणता बराबर याद रखना है -1 स्पर्शी की प्रवणता, और स्पर्शी की प्रवणता -1 है, इसलिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अवलंब की प्रवणता बराबर 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर जो 6वां लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या कुछ अलग से दिख रहा है, बिल्कुल सेम है। आपको पहले हमें पहले वाले इक्वेशन का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dx ओवर डी थीटा मिल जाएगा, और इस दूसरे वाले समीकरण का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy ओवर डी थीटा मिल जाएगा, फिर इसका इसमें भाग करेंगे तो dy ओवर dx आ जाएगा, और फिर थीटा बराबर π/2 लिखना है, तो उसकी प्रवणता स्पर्शी की निकल आएगी। इसके बाद अवलंब की प्रवणता बराबर -1 स्पर्शी की प्रवणता, तो अब अवलंब की प्रवणता निकल आएगी। कर सकते हो ना, सेम है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, वक्र y बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। बहुत आसान प्रश्न है। देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कोई वक्र y बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा हो या कोई रेखा हो, अगर वो रेखा x अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब उसकी प्रवणता शून्य होगी। क्यों होगी शून्य, देखो जैसे हम ये कहें कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो कोई रेखा अगर x अक्ष के समांतर खींची जाएगी तो इसका मतलब x अक्ष के साथ उसका झुकाव क्या होगा, शून्य होगा। x अक्ष के साथ उसका कोई भी कोण नहीं बनेगा, तो x अक्ष के साथ अगर झुकाव शून्य होगा तो प्रवणता किसी रेखा की होती है m बराबर tan थीटा, और m बराबर थीटा का मान अगर 0 रख दें तो tan 0 का मान 0 होता है। इसका मतलब उस रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। किसी भी रेखा की प्रवणता शून्य कब होती है, जब वह रेखा x अक्ष के समांतर होती है। और रेखा की प्रवणता को हमने क्या बताया, हमने बताया आपको लिखना है dy ओवर dx। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि रेखा की प्रवणता अर्थात dy ओवर dx का मान शून्य होगा अगर रेखा x अक्ष के समांतर है। क्लियर इतनी बात। तो चलिए यहां पर देखो इसको रब कर दें और अब आप सवाल के ऊपर आ जाओ। देखो इसका सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन dy ओवर dx बराबर, यहां देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे, d ओवर dx x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7। अलग अलग सभी पदों का अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर देखो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसको 3 दूनी 6x लिख दें और माइनस का 9x का 1 और ये 7 है, इसका अचर का अवकलन 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा dy ओवर dx का मान। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब हमने बताया, dy ओवर dx का मतलब स्पर्श रेखा की ये प्रवणता है। और प्रश्न कहता है, देखिए यहां पर लिख दें चूंकि स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं, अतः अगर x अक्ष के समांतर है तो इसका क्या मतलब हमने अभी बताया आपको, उसकी प्रवणता स्पर्शी की प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। dy ओवर dx बराबर क्या लिख दें, 0 लिख दें। तो यहां पर देखो ये भी स्पर्शी की प्रवणता है और प्रश्न कह रहा है कि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब स्पर्शी की प्रवणता प्रश्न के अनुसार शून्य है। अब आपको समीकरण 1 और 2 इन दोनों से क्या लिखना है, लिख दें समीकरण 1 व 2 से क्या लिख दें, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, यहां पर देखिए x का मान इससे निकल आएगा। यहां से सबसे पहले काम करेंगे, यहां से हम 3 का कॉमन ले लें। ठीक है, 3 का सब में भाग चला जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 मानी 2x बचेगा और माइनस 3 त्रिका 9 मानी 3 और बराबर में 0।
तो ये तो भाई शून्य में चला जाएगा, ये अगर पक्षांतर करेंगे तो शून्य में भाग चला जाएगा, शून्य हो जाएगा, और इसका यहां पर ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इतना क्लियर। बस यहां पर देखो त्रिपद लगा दें, 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो यहां लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1x माइनस का 3 और बराबर 0। ठीक है, x कॉमन लें तो ये बचेगा x माइनस 3 और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 3 और बराबर में 0। तब आगे अब आपको लिखना है x माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यदि x माइनस 3 बराबर 0 लिख दें तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 लिख दें तो x का मान माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें बिंदु ज्ञात करने हैं। तो जब x का मान 3 रख दें, देखो यहां पे और आगे कर देते हैं, लिख दें जब x बराबर आपको 3 रखना है तो देखो y का मान कितना आएगा, यहां लिख दें तो y बराबर दिए गए वक्र में x का मान 3 लिख दें तो ये हो जाएगा देखो 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में x का मान 3 लिख दें और 3 का स्क्वायर लिख दें, माइनस का 9x का मान 3 लिख दें और प्लस का 7। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस 3 का 9 और 9 तिया 27 ये भी पद हो जाएगा, माइनस का ये भी 27 हो जाएगा और प्लस में 7, तो ये माइनस 27 से प्लस 27 कैंसिल हो जाएगा, और 27 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो माइनस का 20 बचेगा। ठीक है ना। अब दूसरा x का मान ऋण 1 रख दें तो लिख दें जब x बराबर माइनस 1 तो y का मान देखो कितना हो जाएगा, y बराबर यहां पर माइनस 1 अब की बार रख दें तो माइनस 1 और इसका क्यूब लिख दें, माइनस का 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर लिख दें और माइनस का 9 और x का मान माइनस 1 लिख दें और प्लस का लिख दें 7। ठीक है, बस ये y का मान निकल आएगा कितना, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, यहां माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 में माइनस 3 का गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस का 9 और प्लस में 7। ठीक है, तो बस ये माइनस का तो 4 हो गया और प्लस का हो गया कितना 9 और 7 16, और 16 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो आपका ये कितना बचेगा 12, y बराबर 12। तो देखिए बिंदु हमारे जो पूछे गए थे वो निकल आए। कौन कौन से बिंदु निकले, x का मान जब 3 निकला था तो y का मान माइनस का 20, तो एक तो बिंदु हो गया 3 माइनस 20, तथा एक बिंदु जब x का मान हमने माइनस 1 रखा है तो y का मान कितना मिला है 12 मिला है। तो ये अभीष्ट बिंदु जो पूछे गए थे वो है 3 माइनस 20 तथा माइनस 1 12। ये वो बिंदु हैं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी। यही तो पूछा गया कि वो बिंदु बताइए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी। तो यही बिंदु है हमारे पास 3 और ऋण 20 और माइनस 1 12। समझ में क्लियर हो गया होगा, कोई गड़बड़ी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए ध्यान से समझें। इसमें भी कहा गया है कि वक्र पर वे बिंदु ज्ञात करिए, तो यहां पर बिंदु ज्ञात करना है, उसमें भी बिंदु ज्ञात करना था, लेकिन शर्त वहां अलग थी, यहां शर्त अलग है। क्या कहा गया यहां पे कि इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, ऐसा कहा गया है। तो दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उसकी प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता समान होगी। क्यों होगी समान? क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर खींची जाती हैं तो उनकी प्रवणताएं कैसी होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम इस बिंदु पर जो स्पर्शी खींची जाएगी उसकी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, और इसकी प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, dy/dx का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया गया वक्र, पहले लिख लें, दिया है y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दें अवकलन। तो यहां पर देखो y का अवकलन क्या लिखोगे, dy/dx लिखोगे, बराबर यहां पर d/dx x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बराबर इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखो x माइनस
2 का होल स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करोगे तो x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। n पहले आएगा मानी 2 पहले आ जाएगा, तो 2 पहले लिख लें और x माइनस 2 का होल पावर कितना हो जाएगा, जहां 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा। अब यहां पर x माइनस 2 का दोबारा करना है तो x का अवकलन 1 और ये आपका 2 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक, ये क्या निकला है, ये क्या निकली है, ये वास्तव में निकली है स्पर्शी की प्रवणता। स्पर्शी की प्रवणता आपकी ये ज्ञात हो गई। अब सवाल में आपसे कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर स्पर्शी है, इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लें। तो देखिए बिंदु लिखें, बिंदु की जगह बिंदुओं लिख दें। बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता बता सकते हो। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। रेखा वाले जो सरल रेखा का चैप्टर है उसमें आपको बताया है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालने का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ये बिंदु x1 y1 है और ये बिंदु x2 y2 है। तो यहां पर देखो हम मान रख के दिखा देते हैं। y2 का मान देखो कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 ये भी 4 है माइनस x1 का मान 2 है। तो ऊपर हो जाएगा 4 और अपॉन में 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हो गई। अब ये प्रवणता काय के बराबर होनी चाहिए, स्पर्शी की प्रवणता के बराबर। क्यों? क्योंकि स्पर्शी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। प्रश्न क्या रहा है ना। तो यहां लिख दें चूंकि स्पर्श रेखा दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, या बिंदु लिख दें जो दिए गए बिंदु हैं वो लिख दें। चूंकि स्पर्श रेखा बिंदुओं कौन कौन से बिंदु हैं देखो 2,0 और 4,4। चूंकि स्पर्श रेखा बिंदुओं इनको मिलाने वाली रेखा के समांतर है। स्पर्शी काय के समांतर है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अतः इन दोनों को अब बराबर कर दें। देखो अतः स्पर्शी की प्रवणता बराबर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता लिख दें यहां पर। अतः स्पर्शी की प्रवणता बराबर दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक, पूरा हमने आपको क्लियर लिख दिया है। अब स्पर्शी की प्रवणता देखो ये लिखी है, ये है ना, कितनी लिखी है 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2 और बराबर दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कितनी है 2 है, बराबर 2 लिख दें। तो ये 2 से इस 2 को आप काट कर सकते हो एक बार। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। देखो माइनस का 2 1 में जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। x बराबर 3 दिए गए वक्र में रख दें। तो x बराबर 3 दिए गए वक्र में रखने पर जो वक्र का समीकरण दिया गया है उसमें आप x बराबर 3 रख दें। तो देखो क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही तो दिया गया है। तो यहां पर x की जगह क्या लिख दें 3 लिख दें। तो ये हो जाएगा y बराबर 3 में से 2 घटाएंगे होल वर्ग लिख दें, और 3 में से जब 2 घट जाएगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो बताओ अभीष्ट बिंदु कौन से निकल आए, जो बिंदु पूछे गए थे वो कौन से हो गए अभीष्ट बिंदु। x का मान कितना निकला 3 और y का मान कितना निकला 1। तो ये हमारा अभीष्ट बिंदु जिस पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है वो बिंदु है 3,1। वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा किस बिंदु पर 3,1 पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं।
ये हमसे पूछा गया है कि किस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो आपको बताना है बिंदु 3,1 पर स्पर्श रेखा अगर खींची दी जाए तो वह स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। बिल्कुल डाउट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, लिखा है वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। देखिए स्पर्श रेखा का आपकी बार समीकरण दिया गया है, ठीक है, तो यहां से हम इस स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं और बात वही पुरानी वाली है कि बिंदु आपको ज्ञात करना है। ये वक्र दिया गया है, इस वक्र पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, dy/dx ज्ञात करके। तो सबसे पहले हमें इस वक्र का अवकलन कर देना है। देखो हमें क्या दिया गया है, लिख दें, दिया है y बराबर एक्स क्यूब माइनस में 11x और प्लस में 5, लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का तो क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं, बराबर यहां पर क्या लिख दें, d/dx एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, बस यहां तीनों पदों का अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का अवकलन कितना लिख देंगे, 3x² माइनस 11x का अवकलन 1 लिखना है और इस अचर का अवकलन 0 लिखना है। तो ये हमारा हो गया 3x² माइनस 11। ये क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अच्छा, प्रश्न क्या था, इस पर हम dy/dx लिख दें और इस पर हम अगर 1 नंबर डाल दें तो इसके बाद देखो यहां पर हमें दिया गया है कि स्पर्श रेखा, वक्र की स्पर्श रेखा क्या है, यहां पर लिख दें, दिया है वक्र पर स्पर्श रेखा का समीकरण दिया गया है, स्पर्शी का समीकरण, वक्र पर स्पर्शी का समीकरण हमें दिया गया है कितना, y बराबर x माइनस 11। इसकी प्रवणता निकालें, कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx बराबर x का अवकलन 1 करेंगे और ये तो 0 हो जाएगा अचर का, इस पर नंबर डाल दें 2। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या कह रहा है कि ये आपकी जो स्पर्श रेखा हमने खींची उसकी प्रवणता ये है और प्रश्न कहता है स्पर्शी ये है, उसकी प्रवणता ये है, इसका मतलब ये दोनों स्पर्शी की ही प्रवणता है। तो यहां पर लिखना है समीकरण 1 व 2 से क्या लिख दें, दोनों को बराबर बराबर कर दें, तो ये लिख देंगे ये 3x² माइनस में 11 और बराबर लिखना है कितना, 1। ये माइनस का 1 11 इधर ले जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 3x² बराबर 1 प्लस 11 अर्थात 12 हो जाएगा। 3x² बराबर 12, तब x² बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, 3 चौका 12, मानी x² बराबर 4 तो x बराबर हो जाएगा प्लस अथवा माइनस 2। ठीक है, तो x की वैल्यू ये 2 मान सकते हैं, माइनस 2 मान सकते हैं, दोनों को देखो चेक करके देख लेते हैं। जब x का मान 2 तो y बराबर देखो कितना निकलेगा, यहां रख देते हैं y, देखो इस वक्र में रख दें तो y बराबर हो जाएगा कितना, x का मान हम रख दें 2 और इस पर क्यूब लगा दें, माइनस 11 x का मान 2 लिख दें और प्लस में लिख दें 5। ठीक है, बस यहां पर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख दें, माइनस 11 दूनी 22 लिख दें और प्लस का लिख दें 5। तो यहां 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 में से 22 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो ये एक बिंदु हो गया, x बराबर 2 तो y का मान -2 हो गया, इसका मतलब माइनस का 9 हो गया, इसका मतलब एक बिंदु हुआ 2,-9। x का मान अब -2 रख के देख लेते हैं, यहां लिख दें x बराबर -2 तो देखो y का मान कितना आएगा, तो y का मान हो जाएगा, यहां पर रख दें x की जगह पे कितना, -2 और इस पर क्यूब लगा दें, माइनस का लिख दें 11, x का मान -2 लिख दें और प्लस का ये लिख दें 5। ठीक है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा -2 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस का तो 8 बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस लिख दें, 11 दूनी 22 और प्लस का कितना 5, अर्थात ये y का मान निकल आया -8 और प्लस में 22 और 5 कितना 27 लिख दें। तो अब हमारा y का मान कितना हो गया, ये 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 बचेगा, कितना बचेगा 19। तो y का मान 19 निकला। तो बिंदु हमारे कौन कौन से देखो निकले, बिंदु हमारे एक बिंदु तो निकला था जब x का मान हमने 2 लिखा था तो y का मान -9 निकला था, तथा एक बिंदु जब हमने x का मान -2 रखा है तो y का मान 19 है।
अब देखो ध्यान दें, हो सकता है ये दोनों सही हो या हो सकता है एक ही सही हो, तो इसकी हम चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करेंगे तो अगर हम ये मान 2 और -9, क्योंकि स्पर्शी पर ये बिंदु होने चाहिए, तो अगर ये बिंदु स्पर्शी पे हैं तो स्पर्शी को संतुष्ट करना चाहिए। तो यहां पर देखो स्पर्श रेखा ये सवाल में दी गई है, कौन सी दी है? ये देखिए, ये स्पर्श रेखा है। तो अगर ये स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा को ये बिंदु संतुष्ट करना चाहिए। तो x के जगह पे अगर हम 2 और y का जगह -9 रख दें तो ये देखो संतुष्ट हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा और ये आपका 2 में से हाँ बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा उसको देखें, -2 रखें अगर, तो ये -2 है और ये आपका कितना है 19 में से 11 घट जाएगा, -2 नहीं बचाएगा। इसका मतलब ये देखो संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक, तो आपको लिखना है चूंकि बिंदु -2,19 स्पर्शी पर नहीं है, स्पर्शी पर नहीं है। अगर होता तो संतुष्ट करता, तो यहां पर संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बिंदु -2,19 स्पर्शी पर नहीं है, अतः इसे छोड़ देंगे, ऐसे लिख रहे हैं ना, इसको छोड़ दें। मतलब ये हमारा बिंदु स्पर्श रेखा पर है ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो क्या हमें लिखेंगे? अभीष्ट बिंदु जो पूछा गया है वो बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा? अभीष्ट बिंदु बराबर हो जाएगा 2, -9। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बिंदु पूछा गया था कि कौन सा बिंदु है उस वक्र पर जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा ये है, तो वो बिंदु है आपका कौन सा? 2, -9। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा है, प्रबलता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करिए। यहां पर देखो प्रबलता जिसकी -1 है उन सभी रेखाओं का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो वक्र y बराबर 1/x - 1 जबकि x का मान बराबर नहीं है -1 को स्पर्श करता है। मानी कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जो इस वक्र पर स्पर्श रेखाएं हैं, जो स्पर्श रेखाएं हैं उनका हमें समीकरण ज्ञात करना है, जबकि उसकी प्रवणता कितनी है? -1। देखिए किसी रेखा की अगर हमें प्रवणता ज्ञात होती है और बिंदु जिस पर हमें रेखा, जिस बिंदु से रेखा जा रही होती है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होते हैं, तो ही हम वास्तव में उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर पाते हैं। तो यहां पर हमें बिंदु तो ज्ञात नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले हमें बिंदु ज्ञात करना है, किस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है उस बिंदु को हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, और प्रवणता हमें दी गई है -1, बस स्पर्श रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम दिया गया वक्र लिखेंगे, उसकी स्पर्श रेखा, ये देखो वक्र का समीकरण दिया गया है, दिया है वक्र y बराबर 1/x - 1। इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो y का अवकलन क्या लिखोगे? dy/dx लिखोगे, बराबर यहां पर इसको ऐसे लिख दें d/dx x - 1 का होल पावर -1। अब इसका अवकलन कर दें, यहां देखो एक नीचे था ना, ये x - 1 नीचे था, तो इसकी एक पावर मानी जाएगी, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो x पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो -1 आपको पहले लिखना है और x - 1 की होल पावर एक और घटाना है, तो क्या करोगे? -2। तो ये हमारी प्रवणता हो गई माइनस, या हम ऐसे करें कि ये माइनस का है तो नीचे ले आएंगे, तो 1 में x - 1 का होल स्क्वायर, मानी माइनस का 2 है तो नीचे ले आओगे, प्लस की 2 पावर हो जाएगी, है ना। तो ये हमारी प्रवणता काई की निकल आई? स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आई। प्रश्न कहता है स्पर्शी की प्रवणता -1 है, तो इसका मतलब इसको -1 के बराबर रखना है। यहां लिख दें प्रश्नानुसार स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी या स्पर्श रेखा दोनों एक ही शब्द हैं, ठीक है ना। प्रश्नानुसार स्पर्शी की प्रवणता बराबर कितनी है? -1। तो इसको भी हम -1 के बराबर रख दें, तो यहां लिख दें -1 में x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर और बराबर में लिखना है -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में 1, या वर्गमूल लें तो x - 1 बराबर +-1, या अगर हम प्लस का 1 लें
तो x बराबर हो जाएगा कितना, देखो अगर हम प्लस का 1 लेंगे तो ये इसमें और जुड़ जाएगा, मानी x बराबर 2 हो जाएगा, और अगर माइनस का लेंगे तो -1 कैंसिल हो जाएगा, मानी x बराबर हो जाएगा 0। तो x के दो मान निकले, एक x बराबर 2 और एक x बराबर 0। तो यहां पर x बराबर 2 कहां रख दें, वक्र के समीकरण में रख दें। देखो ये वक्र का समीकरण दिया गया, इसमें रख दें x बराबर 2 वक्र के समीकरण में रखने पर, ठीक, वक्र के समीकरण में यहां रख दें तो ये हो जाएगा, देखो y बराबर 1/x का मान 2 लिख दें, 2 - 1, x का मान 2 लिख दें और माइनस का 1, तो ये हमारा देखो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा, अर्थात 1/1 का मतलब 1, ठीक है। तो y का मान 1 आ गया। जब x बराबर हम 0 रख दें, x बराबर 0 इसी वक्र में रख दें, किसमें, जो हमारा वक्र दिया गया था उसमें x बराबर 0 रखें तो y का मान हो जाएगा कितना, देखो 1/x का मान 0 लिख दें, माइनस का 1, तो ये आपका -1 हो जाएगा, है ना। तो जो अभीष्ट बिंदु हैं देखो वो कौन से हैं, बिंदु हमारे 2 निकल के आए, एक x का मान हमारा जब 2 हमने लिखा है तो y का मान 1, और एक x बराबर हमने जब 0 लिखा है तो y का मान -1। इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं की समीकरण हमें ज्ञात करना है। यही तो कहा गया है कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करिए, किन बिंदु पर, बिंदु 2,1 पर तथा 0,-1 पर, ठीक है। तो यहां पर लिख दें बिंदु 2,1 पर स्पर्शी का समीकरण। बताओ कितना लिखोगे, क्या होता है, किसी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या सूत्र होता है, y - y1 बराबर m ब्रैकेट में x - x1, यही तो होता है। चलिए यहां करके दिखा देते हैं। तो वो x1 y1, ये बिंदु x1 है, ये y1 है, तो यहां पर लिखोगे y फिर माइनस, अब y1 का मान क्या लिखोगे 1 और बराबर प्रवणता, देखो प्रश्न में दी गई है प्रवणता -1 लिखनी है, तो आपको लिखना है m का मान कितना लिखना है -1 और ब्रैकेट में x - x1, तो x - x1 का मान कितना है 2 लिख दें। तो ये हमारा स्पर्शी की प्रवणता निकल आई, y - 1 बराबर, सॉरी स्पर्शी का समीकरण निकल आया, y - 1 बराबर माइनस का x और प्लस में 2, माइनस प्लस का 2, इधर ले आओ पक्षांतर कर दें तो x + y बराबर 2 और 1 3, ये आपका एक आंसर आ गया, ठीक। इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा हमने खींची है उसका समीकरण ये आ गया। अब देखो दूसरे बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो दूसरा समीकरण मिलेगा, यहां लिख दें बिंदु 0,-1 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण। इस बिंदु पर जो स्पर्शी खींचेंगे उसका समीकरण हो जाएगा y - y1, देखो y1 का मान कितना है -1 है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का 1 और बराबर m मानी प्रवणता, प्रश्न में दी गई है प्रवणता कितनी -1 दी गई है, और कोष्टक में x - x1 का मान आपको क्या लिखना है 0, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर आ गया, y + 1 बराबर माइनस का x, या इधर ले आए तो ये प्लस का x हो जाएगा, प्लस का y + 1 बराबर 0। ये आपकी एक दूसरी स्पर्शी खींच गई, किस बिंदु पर, बिंदु 0,-1 पर स्पर्शी खींची गई है उसका समीकरण ये है, और बिंदु 2,1 पर जो स्पर्शी खींची गई है उसका समीकरण ये, यही पूछा गया। देखो प्रश्न को मिलाएं, क्या कहा गया है, उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करिए जो इस वक्र पर को स्पर्श करती है और उसकी प्रवणता कितनी है -1। तो इन दोनों समीकरणों को देखें तो इन दोनों की प्रवणता -1 है, इसकी भी प्रवणता -1 है और इसकी भी प्रवणता -1 है, और ये बिंदु किससे जा रहा है, ये बिंदु पहला वाला, ये जो रेखा जी पहली दिख रही है वो जा रही है 2,1 से, और ये दूसरी वाली रेखा है वो बिंदु 0,-1 से जा रही है। क्लियर। तो देखिए इस तरीके से ये आपके आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो जा रहा है, तो आज आपको केवल 10 प्रश्नों को कंप्लीट करना है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आप 11वें से और आगे आखिरी तक जितने क्वेश्चन हैं सारे एक एक करके हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।